आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। बिंदु P 3,4 से जाने वाली रेखा धनात्मक निर्देशांक अक्षों के बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। यदि O मूल बिंदु हो तो त्रिभुज OAB का निम्नतम क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये बिंदु P दिया गया है 3,4, और यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो ए बिंदु है उसका निर्देशांक 1,0, क्योंकि ये निर्देशांक अक्षों के ऊपर है, ए एक्स अक्ष पे है और बी वाई अक्ष पे है। जो पहले दिया होता है वो एक्स अक्ष पे, जो बाद में दिया होता है वो वाई अक्ष पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए का निर्देशांक 1,0 और बी का निर्देशांक 0,b होगा। अब देखिए, ये बिंदु आपके पास में यहाँ पे पी है, तो जो त्रिभुज ओ ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे, वो होता है आपके पास में आधा आधार। आधार मैंने मान लिया यहाँ पे ये ए वो ले लेते हैं और ऊंचाई जो है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बी। तो आधा आधार इंटू ऊंचाई, तो ये आएगा आपके पास में हाफ ए बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। देखिए, मैं आपके सामने इसको अच्छे से समझने के लिए एक चित्र और बना देता हूँ जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे ये आपके पास में है और यहाँ पे ये रेखा है, कुछ इस प्रकार से है, और ये रेखा जो है ये इस बिंदु P 3,4 से होके जाती है। ये मान जो है ये आपके पास में A है और ये मान जो है ये आपके पास में क्या है, B है। ठीक है, ये मान आपके पास में निकल के आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये O है और ये बिंदु क्या है आपके पास में A है और ये बिंदु क्या है आपके पास में B है। ये दूरी है जो है ये मैंने A लिख दी है, यहाँ पे दूरी मैंने B लिख दी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आधार A हो जाएगा और ये जो लंब है ये B हो जाएगा। ये आ गया, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं हम लोग कि जो इस रेखा का समीकरण है वो क्या होगा। तो देखिए, इस रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप से लिखे हैं तो x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 होता है। ये बिंदु P 3,4 से होकर जा रही है तो इसको संतुष्ट करेगा 3/4 3/a प्लस 4/b बराबर 1। ये मान निकल के आएगा। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे b का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, b का मान क्या आएगा, 4/b बराबर 1 माइनस 3/a। तो ये बन गया a माइनस 3/a। इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं तो b/4 बराबर आ गया आपके पास में a, और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे बटा में a माइनस 3। 4 का वज्र गुणा कर देते हैं तो यहाँ से b का जो मान है, ये b का मान आ गया 4a बटा a माइनस 3। ये b का मान निकला है आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए, ये जो b का मान है ये हम लोगों को यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसके अंदर संतुष्ट करवाना पड़ेगा समीकरण 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में जैसे ही हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो ये मान बन जाएगा आधा a 4a बटा a माइनस 3। तो यहाँ से देखिए, ये जो मान है, देखिए 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बचेगा, ये a की घात 2, और ये आ गया आपके पास में a माइनस 3। यहाँ देखिए, जब आप इसका अवकलन करेंगे a के सापेक्ष तो ये d डेल्टा बटा ए डी ए आएगा। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। इसका देखिए यहाँ पे बटा के अंदर आएगा, यहाँ देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास में जो हर होता है उसका वर्ग हो जाता है। ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो 4a, नीचे वाला गुणा में आएगा, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो a का 1 हो जाएगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ देखिए, इस कोष्टक को खोल दीजिए। कोष्टक को खोलेंगे तो ये जो मान है ये मान निकल के आएगा आपके पास में 4a की घात 2 माइनस 4 थी 12a माइनस 2a की घात 2 बटा a माइनस 3 की घात 2। यहाँ से देखिए, जो ये है ये यहाँ पे 4a की घात 2 में से 2a की घात 2 जाएगा तो ये 2a की घात 2 बचेगा। यहाँ से a कॉमन आ रहा है, 2a माइनस 12 बच गया, और ये बटा में आ गया यहाँ पे आपके पास में a माइनस 3 की घात 2। तो ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे 2a a माइनस 6, और ये आ गया आपके पास में a माइनस 3 की घात 2। ये आ गया d डेल्टा बटा डी ए। ठीक है, ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको यहाँ पे शून्य करता हूँ तो इसको यहाँ पे शून्य करता हूँ तो एक तो a का मान 0 निकल के आ रहा है और एक a का मान 6 निकल के आ रहा है। अब देखिए, अगर आपके पास में जो है ये आपको क्या बोला गया है कि ये जो है ये धनात्मक अक्षों पे काटती है, तो a का मान जो है वो कभी भी 3 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो यहीं पे आ जाएगा, और ये अगर इसको धनात्मक दिशा में दोनों को काटेगी तो ये कुछ इसी प्रकार से ही काटेगा दोनों अक्षों को। तो यहाँ पे a का मान 3 से छोटा नहीं हो सकता, b का मान 4 से छोटा नहीं हो सकता। सही है, तो यहाँ पे ये मान जो है ये मान तो संभव नहीं है, तो a का मान कितना आएगा, केवल 6 निकल के आएगा। तो a का मान अगर 6 आप लोग यहाँ पे इस सूत्र में रख देते हैं तो यहाँ पे a का मान 6 रखने पे देखिए जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आ रहा है। तो इसमें a का मान 6 रख देते हैं तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 6 का वर्ग हो गया 36 बटा में देखिए यहाँ पे 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 का भाग यहाँ लगाइए तो 12 आती है, 36 12 आ गया, 12 दूना कितना हो गया 24 वर्ग
इकाई बन गया ये। लोगों को यहाँ पे एक बार ये जांच भी कर लेते हैं हम लोग द्वितीय अवकलज विधि से कि किस पे न्यूनतम है और किस पे अधिकतम है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को द्वितीय अवकलज की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो ये अवकलज है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल करके लिख देते हैं। ये बन जाएगा 2 -6 दूना 12 ए, और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे बटा में a-3 की घात 2। अब इसका द्वितीय अवकलज निकाल लेते हैं। तो d2 डेल्टा बटा d a की घात 2 बराबर बनेगा ये। यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में a-3 की घात 2 ठीक है, तो 4 हो जाएगी घात। ऊपर वाले का अवकलन कितना बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पे देखिए 4a-12 बनेगा, और यहाँ पे नीचे वाला ऐसे कैसे ही रहेगा, यानी कि ये घात 2 माइनस, यहाँ देखिए ऊपर वाला ऐसे कैसे ही, ऊपर वाला ऐसे कैसे ही का मतलब हो गया आपके पास में 2a की घात 2 -12a, और नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो देखिए 2a-3 ये बनेगा आपके पास में, यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए a-3 जो है ये आपके पास, देखिए यहाँ से भी आपके पास में 4 कॉमन आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हल करने पे ये बनेगा आपके पास में, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, ये बना आपके पास में a-3, देखिए 4 × 3 = 12, तो a-3 की घात 3 बन गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ से देखिए आपके पास में 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2a कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपके पास में यहाँ पे a-6, और यहाँ से देखिए आगे भी 2 था, ये 2 2 गुना होके आपके पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपके पास में आ गया a-3, ठीक है, और ये आपके पास में बट्टा में बन गया a-3 की घात 4, ये मान आ गया, ये आ गया d2 डेल्टा बटा d a की घात 2। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे इसकी जो जांच करनी है वो आपके पास में दो मानों पे करनी है, एक तो a बराबर 0 पे और एक a बराबर 6 पे, ठीक है। तो देखिए a बराबर 0 पे जांच करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो a का मान 0 रख दीजिए, a का मान 0 रखेंगे तो देखिए d2 डेल्टा a का मान क्या आएगा, हमें केवल चिन्ह से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये मान रखते हैं 0 रखेंगे तो ये मान देखिए कितना बनेगा, ये ऋणात्मक का मान आएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए ये ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक, और ये फिर से ऋणात्मक मान, ये मान तो पूरा पूरा शून्य ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ऋणात्मक बचा, नीचे वाला मान धनात्मक है, तो ये मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। अब तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मान निकल के आएगा आपके पास में, अधिकतम मान निकल के आएगा। अब बात करते हैं x बराबर a बराबर 6 पे। a बराबर 6 आप जब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए इसका मान क्या आएगा, तो d2 डेल्टा बटा d a की घात 2। अब देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये मान जो है, ये मान तो धनात्मक बनेगा, धनात्मक की घात 3 करेंगे तो ये पूरा मान धनात्मक ही रहने वाला है। यहाँ 6 रखेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा, यहाँ 6 रखेंगे तो ये मान भी धनात्मक रहेगा, तो ये मान आ रहा है आपके पास में यहाँ पे धनात्मक, यानी कि यहाँ पे आपके पास में कैसा मान निकल के आ रहा है, न्यूनतम मान निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को आगे हल करते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न का ठीक है, तो ये अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके पास में तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।